मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं मेरे साथ सिम टॉक्स। तो आज मैं लेकर आई हूं एक घरेलू चीज़, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो लोग इन चीज़ों के साथ में दो चार हो रहे हैं या जो लोग इन चीज़ों से जो है को फेस कर रहे हैं। तो अक्सर देखा गया है कि जैसे बच्चों को पित्ती उछल जाती है या बड़े लोगों को भी पित्ती उछल जाती है, तो ये उसके लिए मैंने स्टार्ट करा है बनाना। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। तो मैंने ये जो है वॉशल मंगवाए हैं, इसके पाए ये मैंने इसके अंदर लगा रही हूँ। और ये जो स्टैंड है ये भी मैंने अपने आप कस्टमाइज़ कराया है बाहर शॉप से जाकर। तो आप देख रहे होंगे इसकी हाइट ना काफ़ी ज़्यादा है, तो मैंने इसको थोड़ा सा इसको हाइट ही रखना था कि इसकी हाइट ज़्यादा रहे, जिससे कि इसके नीचे एक परात या फिर हवन कुंड के जितनी कोई चीज़ ईज़िली जो है नीचे इसके रखी जा सके। तो ये उस पर्पज़ से जो है मैं बना रही हूँ। बाहर मार्केट में भी पीढ़े मिल रहे हैं लेकिन वो ऐसे नहीं है। तो ये मैंने 2 कलर की इसमें जो है डोरी ली है। तो इसको कहते हैं सन और सूत का बना होना चाहिए। अक्सर ऐसा कहते हैं सन और सूत की खाट पे धुनी देते हैं, सन और सूत की खाट पे धुनी देते हैं। तो मैंने इसमें सन और सूत दोनों चीज़ों का जो है मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सन की रस्सी भी है मेरे पास यहाँ पर और सूत की जो है वो भी रस्सी है। और ये जो है ये सन की प्योर वाली रस्सी है जो मैं अभी आपको लगा कर दिखा रही हूँ। और इसको मैंने हाथ से बनाना इसलिए ज़रूरी समझा है कि इसके अंदर जो है ना गैपिंग चाहिए हमें। जो बाहर वाले जो पीढ़े होते हैं रेडीमेड बने हुए आते हैं उसमें गैप नहीं होता। डिज़ाइन तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन जो पर्पस हमारा ना वो सॉल्व नहीं होता। तो ये देखिए, ये मैंने इस तरह से डोरी को जो है ना क्रॉस करके पहले मैं इसको यहाँ पर मजबूती से बांध रही हूँ कि भाई ये जो है ना बंध जाए। उसके बाद में इसी के ऊपर सारा ताना बाना जो है बुना जाएगा। मैंने इस जो है पीढ़े को पहले अच्छे से मांझ लिया था, इसमें जो भी जंक वगैरह था वो सब हटा दिया है। मैंने पेंट करने की इसको ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि पेंट मैंने इसलिए नहीं किया कि वो थोड़ा केमिकल होता है और हम जब धुनी देंगे तो वो गर्म होकर ऐसा ना हो कि उससे कोई और दिक्कत हो जाए। तो मैंने इसी के ऊपर इसको सुतली को लपेटना और बनाना जो है स्टार्ट कर दिया है। तो ये जो है अभी पहले मैं इसके जो पीढ़े के पाए कवर कर रही हूँ गोले के साथ में। गोला बहुत भारी है, सच बताऊँ मेरे हाथ ना दुखने लग गए थे। वो तो वीडियो में है थोड़ा इजी दिख रहा है, लेकिन मैंने बहुत बैलेंसिंग करके जो है ना इसको रखा कि ये जो ना इधर उधर ना हो। तो पहले मैं पीढ़े के पाए जो है वो इससे कवर कर रही हूँ। और ये ज़रूरी नहीं है कि भाई इसके साथ में आप पाए जो है कवर करें, ये ज़रूरी नहीं है, आपकी इच्छा है। मैं थोड़ा खूबसूरत बनाना चाह रही हूँ क्योंकि बच्चे तो बहुत खूबसूरत होते हैं। तो खूबसूरत बच्चों के लिए खूबसूरत चीज़ें बने तो ज़्यादा अच्छी लगती है। उन्हें उन चीज़ों को इस्तेमाल करना, यूज़ करने में मज़ा आता है कि भाई चलो हमारे लिए स्पेशल ये जो है चीज़ बनी है। तो ये देखिए, मैंने इसके जो पाए हैं ये मैंने कवर किए हैं और इतने किए हैं कि जहाँ तक जो है मैं जो इसके जो है ना रबड़ बाद में लगाने हैं। क्या कहते हैं ये वाले, ये जो नीचे वाले रबड़ होते हैं, सपोर्टर कहते हैं इनको। इससे ना स्केचेस नहीं पड़ते फर्श के ऊपर अगर जो आप इसको पीढ़ों को रखेंगे, और ये स्लिप भी नहीं होगा। तो ये मैंने यहाँ तक लपेटा जहाँ तक इसका ये वॉशल आ जाए। और ये देखिए, ये इस तरीके का लुक दे रहा है। तो मुझे जो है ना ये चारों पाए जो है ना इसी तरह इसी सुतली से कवर करने हैं। देखिए, कोई चीज़ आप बनाते हैं ना तो दिल से बनाइए, अदरवाइज़ बाकी टेम्परेरी तो काम चलाओ तो कुछ भी आप कर सकते हैं, कहीं पर भी बैठ के धुनी भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसी तरह मैं इसको कर रही हूँ। अच्छा, मैं अब बता देती हूँ कि मैं इसका यूज़ कैसे करूँगी। मैं इसका यूज़ करूँगी कि जो मैंने ऊंचे वाले जो इसके पाए रखे हैं इतने हाइट पे इसलिए रखे हैं कि मैं इसके नीचे, जैसे ये पहले बताया कि परात या हवन कुंड के जैसी कोई चीज़ इसके नीचे आ जाए या तवे के जैसी। तो जैसे बचपन में मैंने देखा था कि हमारे यहाँ घर में किसी को पित्ती जो है उछला करती थी। पित्ती उछलना कहते हैं, जो पित्त होते हैं, लोग इसको अलग अलग नामों से जो है जानते हैं इस बीमारी को। बस वो पूरी बॉडी पे दाने दाने से हो जाते हैं, उनमें पानी भी भर जाता है और उनमें खुजली भी होती है, उसको पित्त उछलना कहते हैं। तो वो क्या करते थे कि भाई खाट जो होती थी सन और सूत की बनी हुई खाट, जो सन होता था उससे तो उसकी अदवाइन पड़ी होती थी खाट की, अगर जो आप जानते हैं, जिसको पायती कहते हैं। और सूत की रस्सी से वो बुनी होती थी स्पेशल, जहाँ पे धुनी लगवाने लेके जाते थे। एक जगह थी, कोई जगह होती थी स्पेशल, जैसे कोई लोग होते हैं हाथ पैर जिनके टूट जाते हैं, पहलवान होते हैं ना, पहलवान हड्डी ठीक करते हैं, ऐसी
जो हैं वो धुनी देने वाले होते थे पित उछलने पे, या फिर नाभि चढ़ाने वाले स्पेशल लोग अलग होते थे, तो नाभ दिख जाती थी जिनकी, तो वहाँ जाते थे। सन और सूत की खाट होती थी, तो मैंने सन और सूत का पीढ़ा बनाना समझा, बना लेती हूँ। और इसके साथ में होता क्या था कि उस खाट के ऊपर धुनी दिया जाता था बिठाकर। और धुनी किस चीज़ की दी जाती थी? जो कंडे होते हैं जिन्हें उपले भी कहते हैं, और कई लोग गोईठा भी कहते हैं, आई थिंक बिहार में गोईठा कहते हैं और कंडे कहते हैं इधर दिल्ली की साइड में, और जो यूपी है वहाँ पर कहते हैं उपला, जो गाय के गोबर से या बफेलो के गोबर के साथ में बनाया जाता है। तो उसके उपले जो होते हैं, अगर गाय का उपला मिल जाए तो और अच्छी बात है, गाय के गोबर का, तो वो उपले बना लेते थे। और उस उपले का जो है 1/4 पार्ट जो है जला लेते थे, आग पूरा उसको जलाकर। ये देखिए मैं नाप कर जो है ना इसको लपेट रही हूँ कि पूरा मेजरमेंट एकदम इक्वल आए। तो ये देखिए मैंने नाप लिया, बीच में सॉरी मुझे रोकना पड़ा। इस बात को कंटिन्यू मैं अभी करती हूँ। पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूँ कि मैंने इसको नाप लिया, और अब मैं इसको यहीं पर ही नॉट लगा दूँगी इसके अंदर, और फिर बाद में वॉशर लगाऊँगी। तो उस करसी कहते थे उस जले हुए अंगारे को। लेकिन ख़ास तौर से ऐसा नहीं कि आप कोयला ले लें या लकड़ी ले लें, ऐसा कुछ नहीं। उसका बिल्कुल धुआं बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए, और फिर उसको किसी परात में रख के या किसी तवे में रख कर अजवाइन और गुड़ के साथ में गुड़ मिक्स करके उसके ऊपर डाल के उसकी धुनी ली जाती थी। काले रंग का कंबल ओढ़कर बिठा देते थे चारों तरफ से, मुंह भी ढक देते थे कि पूरे अच्छे तरीके से धुनी लो, सांस में भी चला जाए धुआं। और उससे वो उसी वक्त पे ना वो पित्ती जो थी वो उछलनी दब जाती थी और उछलनी भी बंद हो जाती थी। एक तरीके का ये ट्रीटमेंट था, और वहाँ हफ्ते में 2 बार जाया जाता था। मुझे अच्छे से याद है आज भी कि हफ्ते में 2 बार जाया जाता था। ये देखिए मैं इसको टाइटली ऊपर की साइड जो है चढ़ा रही हूँ पुश करके। थोड़ी मेहनत लग रही थी लेकिन ये फिर हो गया। तो इस तरह से इसी पर्पज़ से जो है ये मैं पेड़ा बना रही हूँ। फिर उस धुनी को दिया करते थे। धुनी हफ्ते में 2 बार दी जाती थी, और ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि लोगों को फ़ायदा हुआ करता था। मैं ये नहीं जानती कि आज की डेट में लोगों को फ़ायदा होगा इस चीज़ से, क्योंकि पहले से जो है हमारे यहाँ पर होता है क्या, मेरे बच्चों को भी कुछ होता है, दाना हो गया कुछ हो गया तो हम फ़ौरन डॉक्टर के पास भाग कर चले जाते हैं कि डॉक्टर साहब देखिए ये बच्चे को मेरे क्या हो गया, वो दवाई दे देते हैं और बच्चा ठीक हो जाता है। हम इंस्टेंट जो है रिज़ल्ट मांगते हैं, जहाँ खड़े होते हैं वहीं पर ही हमें सॉल्यूशन चाहिए होता है। तो वो जो एलोपैथिक मेडिसिन है वही वो वाला काम कर सकती हैं भाई, जादू की छड़ी की तरह। ये वाली जो चीज़ें होती थी देसी, ये थोड़ा वक्त लेती थी, जैसे 1 दिन या 2 दिन का वक्त लेती थी, और ये जब ठीक होती थी। अब मेडिसिन हम खाते हैं तो आधे घंटे में हमें दर्द से भी रिलीफ मिल जाता है भाई। पेन किलर खा लो, आधे घंटे में आप ठीक हो जाओगे, दर्द कम हो जाएगा, 40 मिनट में ठीक हो जाएगा। गैस का इंजेक्शन लगवा लो तो 30-40 मिनट में आप ठीक हो जाओगे। पहले गैस का चूरन खाते थे गर्म पानी से, फिर टहलो थोड़ी बहुत देर, टहलने के बाद में गैस का दर्द वो ठीक हुआ करता था। तो देखिए इन चीज़ों में फ़र्क है। और ऊपर से पहले से जो है एक माइंड सेट होता है हर किसी का कि भाई हम तो दवाई खाने से ही ठीक होंगे। तो फिर भरोसा और यकीन सबसे बड़ी चीज़ होती है, हर काम में यकीन और भरोसा। तो ये देखिए अभी मैं रोक कर फिर बताती हूँ कि ये जो है ना मैंने कोने पर इस नॉट को अच्छे से कस दिया है टाइटली, आप देख रहे होंगे। और अब मेरा इम्तिहान की घड़ी जो है स्टार्ट हो गई, क्योंकि मुझे ये देखिए ये इतना बड़ा गोला है, आप यकीन मानिए ये कुछ भी नहीं ना तो 2 किलो का मतलब 2 kg का गोला है। ये जो है ना प्योर जो है ना सूत है, ये इतना भारी, ये सूत का गोला है। और मैं इसको कैसे कैसे लपेट रही हूँ ना मैंने हालांकि बाद में फिर बच्चों की भी हेल्प ले ली थी इसके अंदर। और क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मेरा ये बनाने का काम है, लेकिन बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे जो है ये जो है करना पड़ा, अपने हाथ से ही करना पड़ा हर हाल में, कि कोई और सॉल्यूशन नहीं दिख रहा था, क्योंकि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं हो पा रही है मेरे। तो मैंने सोचा कि नहीं अब मैं वही करूँगी जो मैंने बचपन में देखा है, अब बहुत हो गया, दवाइयाँ खाए जा रहा है और गर्मी उसके पेट में और बनने जा रही है और वो रुक नहीं पा रही है पित्ती। तो जो मेरा भरोसा है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा मुझे, और मेरी दुआएँ भी हैं मेरे बच्चे के लिए कि मेरा बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा। आप भी दुआओं में याद रखिएगा।
ज़रूर। तो ये देखिए मैं एक बल ले रही हूँ और एक बल ना बीच में छोड़ के कर रही हूँ। एक तो मैंने ऐसे ही घुमा लिया और दूसरा मैं इधर से पूरा घुमाऊँगी। इसके पीछे भी जो है ना एक ट्रेजेडी है, आपको मैं बताऊँगी। आप सोचोगे कि एक साथ भी तो घुमाया जा सकता है, लेकिन ये एक साथ घुमाने से ना वो बात नहीं आएगी जो मुझे इसमें चाहिए। और ये मैंने खुद से सोचा, अपना खुद का दिमाग लगाया है। बहुत बार तो मैं उल्टा सीधा भी कर देती थी। देखिए जैसे अभी मैं नीचे से घुमाने वाली थी ना, बहुत बार मैंने ऐसा किया कि नीचे की साइड से भी ना इस गोले को घुमाया और उल्टा सीधा बुन गया, फिर बाद में कंफ्यूज होगी। तो ये देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर ये बन रहा है। तो पहले तो मैंने एक एक करके करा, अब मैं ना डबल करके कर रही हूँ, 2 बार घुमा रही हूँ। और ये देखिए ये मैं तीसरी बार लेने की कोशिश कर रही थी, जबकि ये गलत था। मुझे क्या करना है, एक बार सिंगल घुमाना और एक बार जो है लेंथ पर लेके जाना है। तो मैं बहुत बार 3 बार भी हो रहा था। एक तो थकान भी हो रही थी और मैं अकेले ही कर रही थी सारा कुछ। यहाँ पर जब मैं आई हूँ तो मुझे कई घंटे लग चुके थे यहाँ तक आते आते। बाद में मैंने उस गोले को एक बिंदी के उसमें कन्वर्ट कर लिया था, बिंदी बना ली थी। इसकी बिंदी कहते हैं इस तरह से, क्योंकि गोला ना मुझसे पकड़ा नहीं जा रहा था। ये भी एक बहुत बड़ी महाभारत थी। मुश्किल था कि मैं उसको होल्ड कैसे करूं अपने हाथ में, गोले को इतने भारी को। और उसको छोटे छोटे टुकड़े करके ना किया नहीं जा सकता था, क्योंकि अगर मैं छोटे टुकड़े करती तो इसमें जॉइंट आ जाता और ये फिर ये पीड़ा जो है अच्छा नहीं लगता। तो ये देखिए मैंने बिंदी बनाई और बिंदी बना के फिर मेरे को करने में ना आसानी हो गई। और फिर ये मैंने बिंदी बनाकर जो है करना इसको स्टार्ट कर दिया। तो अभी मैं कंटिन्यू करती हूँ वो वाली चीज़ जो मैं आपको बता रही थी कि वो जो है पित्ती उछलने वाली जो मैंने बात बताई थी आपको। और वो जो धुनी दी जाती थी 2 दिन, उससे ठीक हो जाया करते थे। और मेडिसिन अभी पहले से ही ले लेते हैं तो उसके बाद में इन चीज़ों का असर थोड़ा लेट होता, बहुत ज़्यादा लेट होता। लेकिन मेरा मानना है कि मेडिसिन तो चलती रहे, लेकिन ये इलाज भी मैं स्टार्ट कर दूँगी और धीरे धीरे मेडिसिन हटा दूँगी। और ये ट्रीटमेंट भी मेरे बच्चे का चलता रहेगा और मेरा बच्चा जल्दी से ठीक हो जाएगा, भगवान ने चाहा तो मेरा भरोसा है और पूरा मेरा यकीन है, क्योंकि मैं अपने हाथों से अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ तो भगवान भी देख रहा है कि भाई देखो। और मैं आपको बताऊँ, बच्चा भी मेरी सिस्टर का बच्चा है तो मेरा ही है। मैं कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना चाहती। वो मेरी सिस्टर हैं और उनका वो बेटा है। तो वो मुझे बड़ी माँ कहते हैं, तो इसलिए जो है तो वो मेरा बेटा हुआ, मतलब मैं बड़ी मम्मी हूँ तो मेरा भी वो बेटा ही है। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये डोरी से बनाना शुरू किया। अभी आपको समझ में आ रहा है कि गैप किस लिए रखा था मैंने। ये गैप मैंने इसलिए रखा था बीच में, जो मैंने एक एक बार घुमाया था सिंगल, कि जिससे कि इस डोरी के बीच में गैप आ जाए और गैपिंग का मैं इस्तेमाल कर सकूं धुनी देने के लिए। ये देखिए मैं पेचकस की हेल्प से इसको साइड में करी हूँ, क्योंकि मेरी फिंगर में बहुत पेन होने लगा है। और मैं सुबह जो है 9:30 बजे से बैठी हुई हूँ, 9:30 बजे, 9:30 में बैठ चुकी थी इसको बनाने के लिए। और मुझे बनाते बनाते शाम के 6:30 या 7 बज गए थे और मैंने बीच में कोई भी ब्रेक नहीं लिया था। मतलब मैंने ये लगा लीजिए पानी तो पिया होगा, अदरवाइज़ मैंने लंच भी नहीं किया था आज। मैंने पूरा दिन लगा के इसको बनाया था। मुझे उस वक्त इतनी जल्दी थी कि बच्चा ठीक नहीं है, मैं जल्दी से ये पीढ़ा उसके पास भिजवा दूँ। ये देखिए कंप्लीट मैंने कर लिया। अब मैं इसको ना कुरेशी की हेल्प से ना थोड़ा सा इसके अंदर सन का जो है टच दे रही हूँ कुरेशी की हेल्प से ऐसे। हालांकि ये बहुत ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी है। आप को है और खूबसूरत बनाने का मन तो आप करिए इसको। मुझे मन था कि मैं और इसको सुंदर सा बनाऊं, तो मैं कुरेशी से इसका टच दे रही हूँ कि ये इसका ना बॉर्डर बना रही हूँ ऊपर। मुझे हर चीज़ ना बहुत शौक़ है बड़े सलीके के साथ में बनाने की। तो ये भी मेरी इन्वेंशन है कि मैं इसको इस तरह से करूं। तो ये मैं पूरी की पूरी लाइन ना इसके चारों तरफ घुमाऊंगी कुरेशी के साथ साथ, जैसे कि आप देख रहे हैं। और सुतली के साथ में ये आसानी से हो पा रहा है। जो सूत वाली रस्सी है ये बहुत मोटी है और बहुत हार्ड है, तो इसके साथ में मैंने कोशिश की थी बनाने की, लेकिन बन नहीं पाया मुझसे। तो मैंने सुतली के साथ में बनाना शुरू कर दिया। और आप देख रहे होंगे कि सूत वाली रस्सी में भी ना 2 कलर हैं। तो एक तो ये ऑफ वाइट सूत है बिना ब्लीच हुआ और एक ब्लीच हुआ सूत है, तो इसलिए ये 2 कलर हैं। और जो सन वाली है रस्सी ये रॉ है, ये एज इट इज़ बनी हुई है रॉ। ये मैंने ऐसी के ऐसी मार्केट से ख़रीदी थी। और जी ये जो सूत वाली रस्सियाँ हैं ये मैंने खुद घर में बनाई।
मेरे पास कुछ मटेरियल पड़ा हुआ था, स्पेशल ख़रीद के नहीं लाई, पड़ा हुआ था किसी काम के लिए, तो मैंने उसी से जो है ना इस वाली रस्सी को बनाया था, सूत वाली को। तो अब ये देखिए ऑलमोस्ट जो है इसकी 3 साइडें पूरी हो गई हैं और मैं जो है इसकी चौथी साइड जो है अब आपके सामने जो है बना रही हूँ। ये हमारी साइड ये वाली भी कंप्लीट होने वाली है और बीच में ही जो है मैंने इसके अंदर और भी काम किए हैं, जैसे कि मैंने छोटे छोटे जो है इसमें फ्लावर्स लगा दिए हैं कॉर्नर पे, क्योंकि कॉर्नर जो है ना खाली खाली थे, कॉर्नर बिल्कुल भी कवर नहीं हुए थे, तो वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, वहाँ से काला काला सा दिख रहा था क्योंकि जंग लगा हुआ था इसके अंदर। तो मैंने इसको सिर्फ मांजा था जूने के साथ में, साबुन के साथ, और मैंने इस पर पेंट नहीं किया था। तो इसलिए मैंने जो कॉर्नर्स हैं उसमें फ्लावर जो है वो भी बनाए और बनाकर वो अलग से उसमें टक कर दिए, क्रोशिया की हेल्प से मैंने बनाए थे। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि धुनी दी जाती है अजवाइन और गुड़ की कंडे के ऊपर रखकर, और इसके ऊपर बिठाया जाता है बच्चे को और चारों तरफ से काले कंबल से कवर कर दिया जाता है। और धुनी जितनी देर भी दे देते हैं आप, 2 मिनट और 3 मिनट काफ़ी होता है, हफ्ते में 2 बार दे सकते हैं। और एक और भी चीज़ होती है, अगर गर्मियों के दिन है, गर्मियों के दिनों में आप ना गेरू का लेप अगर जो बच्चे के बॉडी पे करते हैं, टी ट्री उसमें ऐड कर लें। अब तो टी ट्री खूब आता है, पहले टी ट्री नहीं आता था, तो पहले लोग उसके अंदर जो है तुलसी या नीम का रस उसमें कर लेते थे गेरू में, और उससे बच्चे की बॉडी पे लेप कर देते थे। जहाँ पित्ती उछलती थी वो पित्ती वहीं की वहीं दब जाती थी। ये घरेलू इलाज थे और ये इंस्टेंट जो है ना उस टाइम का इंस्टेंट रिज़ल्ट था। इस टाइम का मुझे नहीं पता आज के युग में। अभी तो मैं ट्राई करूँगी कि देखूँगी, जैसा भी रिज़ल्ट आएगा मैं आपको बताऊँगी कि कैसा रिज़ल्ट आया। वाकई उस टाइम तो जादू ही हो जाता था। एक चीज़ और भी थी उस वक्त में, मैंने देखा है कि